श्री कृष्णा मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य के जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश लोगों को आशाओं से भर देता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपका मन तो शांत होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके विचारों में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवत गीता सार जीवन जीने की कला सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में गीता में यही बताया है कि मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए। भगवत गीता सुनने से सभी प्रकार की समस्याओं से और हर स्थिति से अपने आप को बाहर आने का सही रास्ता, सही तरीका पता चलता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त और दोषों से रहित होकर इस गीता सार का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। भागवत गीता का पाठ जिस घर में रोज पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कोई संकट या परेशानी नहीं आती है और उस घर में सुख, संपत्ति, धन, वैभव सब कुछ बना रहता है। मित्रों, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में हुए महाभारत के भीषण युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन युद्ध भूमि में अपने चारों तरफ युद्ध की इच्छा से आए हुए अपने परिजनों, भाईजनों, गुरुजनों को देखकर घबरा जाते हैं और कहते हैं, निराशा और हताशा से परे कहते हैं, हे भगवान, हे केशव, मैं ये युद्ध कैसे कर सकता हूँ। माधव, इस युद्ध में युद्ध के लिए एकत्रित हुए ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूं, क्योंकि ये दोनों तो मेरे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। इसलिए अगर अपनों का रक्त बहाकर उनको मारकर राज्य मिले तो इससे तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लूंगा। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, ये सब तो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं और मेरे भाई ही तो हैं। इन सबको मारने से तो अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊं। यदि युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। माधव, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? नहीं माधव, नहीं मधुसूदन, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही कुल का विनाश करके मैं कैसे सुखी हो सकता हूं। हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। मेरा सर फटा जा रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरा गंडीव धनुष मेरे इन हाथों से छूट रहा है। हे मधुसूदन, हे माधव, मेरा मार्गदर्शन करो। अर्जुन की इस दयनीय अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का वो दिव्य और अलौकिक ज्ञान अर्जुन को दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए हजारों वर्षों से संपूर्ण मानव जाति के लिए और आज के आधुनिक युग में भी प्रत्येक मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है।